नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार, राजकीय कन्या महाविद्यालय मानेसर। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, समकालीन कविता, नई कविता इत्यादि अनेक काव्यधाराएं हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा की बात करें तो सर्वप्रथम हमें यह जान लेना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद, दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाती है, वही विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। प्रगतिवादी साहित्य ने सामाजिक समता की बात की है। प्रगतिवादी साहित्य में कवियों ने समाज में समानता लाने के लिए दीनहीन, शोषक, शोषित का भेदभाव मिटाने की बात की है। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं, उन्होंने अपना काव्य विषय शोषित जनों की पीड़ा को बनाया है और शोषक वर्ग के प्रति घृणा उनके काव्य का मूल विषय रही है। जैसा कि विदित है, कार्ल मार्क्स जी अपने हक की प्राप्ति के लिए क्रांति की भावना से भी पीछे नहीं हटते हैं। यही सभी विचार हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। प्रगतिवादी कवियों की बात की जाए तो इनमें प्रमुख रूप से केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि कवियों के नाम आते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताओं की। बात करें तो पहली विशेषता है शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कवि यथार्थ से जुड़ा हुआ कवि है। उनकी रचनाओं के काव्य विषय समाज में व्याप्त भेदभाव को दर्शाते हैं। शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण करते हुए कहा भी गया है, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। कितनी विचित्र विडंबना है कि कुत्तों को दूध बिस्किट उपलब्ध है, वस्त्र उपलब्ध है, जबकि वही दीनहीन गरीब वर्ग के लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। बर्फानी सर्दीली की रातों को वो अपनी माँ की छाती से चिपक ठिठुर कर बिताते हैं। शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण इससे बढ़कर कहीं नहीं हो सकता। बात करें दूसरी तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा इस युग के कवियों की, इस काव्यधारा के कवियों की एक मुख्य विशेषता रही है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को मानते हुए चाहते हैं कि जो भी शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, साहूकार है, वो गरीबों पर शोषण करते हैं, गरीबों के हक को मारते हैं, वो कम वेतन में उनसे अधिक काम कराते हैं। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। क्रांति की भावना, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक अन्य विशेषता है प्रगतिवादी साहित्य की। क्रांति की भावना, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि आपको आपके अधिकार मांगने से न मिले तो उन्हें छीन कर लो। यहाँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी कहा गया है, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यानी जो भी हमारी रूढ़ियाँ हैं वो नष्ट हो जाए और नई चीज़ों की उपलब्धि हेतु आप सदैव तत्पर रहें। मार्क्सवाद में आस्था, पूर्वत ही हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रगतिवादी साहित्य की अन्य एक विशेषता मार्क्सवाद में आस्था है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानकर ही हिंदी कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी है। अगली विशेषता की बात करें, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण।
इससे पूर्व छायावादी युग में नारी को कोमल, कल्पनीय, रमणीय माना गया, नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया। लेकिन प्रगतिवादी साहित्य में मेहनतकश नारी को दिखाया गया है। निराला जी अपनी रचना तोड़ती पत्थर में कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। अर्थात प्रगतिवादी साहित्य में नारी श्रमिक है, कर्मरत है, न कि केवल सौंदर्य का साधन मात्र है। वर्तमान समस्याओं का चित्रण इस युग की एक अन्य विशेषता है प्रगतिवादी काव्यधारा की। प्रगतिवादी कवियों ने अपने समय में आए हुए अकाल, दरिद्रता, बेकारी इत्यादि का सर्वत्र वर्णन किया है। बेरोजगारी से दीनहीन हो चुके लोगों की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई है, इसका वर्णन किया है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते हुए शोषित और शोषक वर्ग के भेद को, अंतर को समाप्त करना चाहता है, चाहे उसके लिए उन्हें क्रांति को ही अपनाना क्यों न पड़े, क्रांति को ही अपना साधन बनाना क्यों न पड़े। धन्यवाद।